गुड मॉर्निंग क्लास 10। साइंस चल रहा है आप लोगों का। लाइव चैप्टर शुरू किया था मैंने। इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत सारी बातें करके हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिया। आज जो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ वो है ह्यूमन आई। इसी का सीबीएसई में दो अलग अलग चैप्टर हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड इसका नाम है, और आरबीएसई में एक ही चैप्टर में सभी के सभी है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, कोई अलग चीज नहीं है, ये सेम चीज है जो लाइट में हमने अब तक पढ़ाया है। ह्यूमन आई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। ह्यूमन आई का इंपॉर्टेंस बस इतना से समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से दुनिया आपके जीवन से एक दिन ऐसा है जिसमें सूर्योदय हो ही नहीं, आपको कैसा लगेगा? और सारी टेक्निकल जो लाइट इमिटिंग सोर्सेज है उसको बंद कर दिया जाए, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है। आपके गांव में, आपके घर में, आपके कॉलोनी में 1 घंटे के लिए जब लाइट चली जाती है रात में, चारों तरफ जब अंधेरा हो जाता है, तो आप क्या फील करते हो? कैसा फील करते हो? जिधर चलते हो उधर आपको चोट लग जाती है, आप किसी बर्तन को गिरा देते हो, ऐसा होता ही नहीं होता है? इमेजिन करो जब अंधेरा ही अंधेरा हो। मतलब क्या है कि अगर आपके पास आंख नहीं है और ह्यूमन आई नहीं है तो आप लाइट को सेंस ही नहीं करोगे। कहने का मतलब क्या है कि वही ये इसका रिलेशन उसी प्रकार का है जैसे आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिया और सामने अंधेरा है तो भी इमेज नहीं दिखेगी क्लियर, है कि नहीं? और मान लो लाइट है और सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तब भी आपको इमेज नहीं दिखेगी। तो ये हमारा सीसीटीवी कैमरा गॉड गिफ्टेड, नेचर के द्वारा प्रदत्त, नेचर के द्वारा गिवन एक अमेजिंग, एक मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट है और सबसे कीमती है, जिसको आपकी सुरक्षा करना आपके सबसे ऊपर और सर्वोपरि जिम्मेदारी है। आप जब तक इसकी सुरक्षा नहीं करोगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। आपको पता है बेटा, आज की डेट में छोटे से छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है क्योंकि आप इसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हो। कितना डेलिकेटेड है इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि आप जब जो इंसान अंधा है उसके लिए सोचो कि उसके लिए आई कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इंसान अंधा है उसको पता ही नहीं कि दुनिया इतनी खूबसूरत है कि अभी उसने इस खूबसूरती को, इस नेचर ब्यूटी को देखा ही नहीं है कभी अपनी आंखों से। समझ रहे बात को? तो ये है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन है, विच इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये जो आंख है इसी की वजह से हम दुनिया की सारी चीजें देख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ह्यूमन आई के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो आज उस नॉलेज में और हम लोग इंक्रीज करेंगे। ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया है, आप अपनी बुक से डायग्राम बनाओ। ये रफ डायग्राम है ह्यूमन आई का जो आप देख रहे हो। इस चैप्टर का पूरा नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब देख लो दोनों वर्ड में क्या रिलेशन है, ह्यूमन आई तो कलरफुल वर्ल्ड। मतलब आपके पास आंख ही नहीं है तो कलरफुल वर्ल्ड का कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई खूब सुंदर, कोई बदसूरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आंख नहीं है तो आई नहीं है। तो आई का तो शुरुआत से इंपॉर्टेंस रहा है, आपको पता ही है। कितने फिल्मों में आंखों के ऊपर गाने बनाए जाते हैं, कितने शेर शायरी सब आंखों के ऊपर, सुंदरता आंखों के ऊपर। तो ये सारी चीजें, मतलब ह्यूमन आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जिस तरीके से हार्ट जरूरी है, जिस तरीके से लेग्स जरूरी है, जिस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम जरूरी है, उसी तरीके से ह्यूमन आई भी जरूरी है। हम किस चीज को कैसे देख पाते हैं, इस फेनोमेनन को आज आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा बेटा। देखो ये ह्यूमन आई का एक रफ डायग्राम है। सबसे पहले हम बाहर से जब देखते हैं तो ये एक उभरा, आंख का सबसे उभरा हुआ पोर्शन दिखाई देता है, ये वाला, है ना? ये जो उभरा हुआ पोर्शन है बेटा, इसका नाम है कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। लाइट सबसे पहले इंटर करता है कॉर्निया से। किससे इंटर करता है बेटा? कॉर्निया से। और यह जो कॉर्निया से इंटर करने के बाद उसकी इंटेंसिटी के पूरा का पूरा लाइट अगर आंख के अंदर चला जाए खराब हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए। तो यहाँ पर एक होल होता है जिसको आप छेद कह सकते हो। यहाँ पर एक होल है, स्लीट है, और इस स्लीट का नाम है प्यूपिल। क्या नाम है बेटा? प्यूपिल। क्या नाम है? प्यूपिल।
अब देखो इस प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा, आप एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन सबके साथ घटा होगा। जब आप दोपहर में स्कूल से घर लौटते हो, चिलचिलाती धूप है, और जब रूम में जाते हो तो कुछ नहीं दिखाई देता है, क्या आप अंधे हो जाते हो? बिल्कुल नहीं। और कुछ देर बाद बिल्कुल दिखा। अच्छा ये नहीं देखा है, जो भी सिनेमा घर में गया होगा तो शुरुआत में बड़ी मुश्किल से हम सीट ढूंढ पाते हैं, जब टच कर करके टॉर्च से कोई हमें छोड़ने के लिए जाता है, सीट पे जाता है कि नहीं जाता है। और आपने देखा होगा बेटा कि कुछ देर बाद जब सिनेमा घर में आप सीट पे बैठ जाते हो, सबका चेहरा क्लियर दिखाई देने लगता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और बाद में धीरे धीरे सब दिखाई देने लग जाता है। आप समझो क्या है, ये कैसे होता है, कभी आपने सोचा? तो ये होता है प्यूपिल के साइज की वजह से। ये बाहर के लाइट के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता है। जब ज्यादा लाइट है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, जब कम लाइट है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, प्यूपिल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है बेटा। क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। अब देखो ये जो है, ये प्यूपिल के जो साइज को जो कंट्रोल कर रहा है, ये वाला पर्सन, प्यूपिल के जो साइज को जो कंट्रोल कर रहा है, ये वाला पर्सन, ये है आइरिस। क्या बेटा? आइरिस। क्या नाम है इसका? गाना सुने ना, ब्लू आइज। तो जो कलरफुल ऐश्वर्या राय की जो आंखें हैं, जो सुंदरता के अलग अलग कलर्स की जो आंखें हैं, तो वो आइरिस का कलर होता है। आंख जो अलग अलग, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का जैसे हम जैसों का नॉर्मल है। तो देखो भाई, ये जो कलरफुल आई की जो कलर है वो आइरिस की वजह से, किसकी वजह से? ये आइरिस की वजह से कलरफुल आई दिखाई देता है आपको। कलरफुल आई, जो सुंदर ऐश्वर्या राय की आंखें हैं, उसकी आंखें बहुत सुंदर है। और ब्लू आइज गाना से निकला था जब सब लोगों ने आई लेंस लगा दिया था ब्लू कलर का। तो ये जो कलर्ड पार्ट है बेटा आई का, वो क्या है? वो है आइरिस। क्या है? आइरिस। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, लाइट एंटर किया है कॉर्निया से, कॉर्निया के बाद ये होल छोटा सा जिससे लाइट आगे बढ़ेगा, वो है प्यूपिल, जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को जो कंट्रोल करता है उसका नाम आइरिस है। क्या नाम है? आइरिस है। और जो प्यूपिल से एंटर कर चुका आगे है कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस। ये आपका क्या है? डेलिकेट टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट डेलिकेट टिश्यू से बना हुआ है। इसका नाम है कॉन्वेक्स, ये आपका कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस है। कॉन्वेक्स डेलिकेट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। ये तो ये आपका आई लेंस है। अब देखो बाहर से जितनी इनफाइनाइट तक हम देख सकते हैं आंख से, तो नजदीक से या कितना भी दूर से जब रे ऑफ लाइट आती है, प्यूपिल से एंटर करती है, ह्यूमन आई लेंस पे जाती है, और आई लेंस उसको कन्वर्स करता है, क्योंकि आपके पास कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्स करके इसको रेटिना पे इमेज बनाता है। उसको पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ इस लेंस के बारे में, है ना। ये लेंस आपका कॉन्वेक्स है, और इस लेंस को दूर और नजदीक की वस्तु हम आसानी से देख पाते हैं। मतलब इसी लेंस के द्वारा दोनों प्रकार की वस्तुएं देख पाते हैं, दूर की भी चीजें अपने आप देख पाते हैं और नजदीक की भी चीजें अपने आप देख पाते हैं नॉर्मली। मतलब आपको आंखें ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ता, आपको सीधे देख, दूर की भी चीजें क्लियर दिख जाती है और नजदीक की भी चीजें क्लियर दिख जाती है। जब आप देखते हो नजदीक की चीजें पढ़ने के लिए आपकी आई लेंस की स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाती है, और दूर की चीजों को पढ़ने के लिए आई लेंस की स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। तो ये आई लेंस का जो रोटेशन है, थिक और थीन है, आई लेंस को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर दो बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। इसका नाम है सिलियरी मसल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है ना, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सिलियरी मसल। ये क्या है? सिलियरी मसल्स। ये क्या करता है? लेंस को थिक और थिन करता है। आवश्यकता अनुसार दूर की चीजें देखना है तो दूर के हिसाब से, और नजदीक की चीजें देखना है तो नजदीक के हिसाब से। मतलब लेंस का साइज को चेंज करता है, और लेंस का साइज को चेंज करने का मतलब क्या है? लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता है। वो कौन है?
सिलियरी मसल्स है बेटा। कौन है? सिलियरी मसल्स। इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। इस जो साइज को कम या ज्यादा करने का जो जिम्मा है सिलियरी मसल्स का, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब लेंस से रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होकर के जाती कहां पे? ये बीच में लिक्विड भरा हुआ है बेटा। इस बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है? विट्रस ह्यूमर। जो लिक्विड है ये है लिक्विड बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। आई लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा है उसको विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां से जब रे ऑफ लाइट आगे बढ़ती है तो बेटा ये इमेज बनती है कहां पे? रेटिना पे। आप बनती है रेटिना पे बनती है। कहां पे? ये रेटिना है। तो ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है ये कहलाता है रेटिना। क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना। रेटिना कह सकते हो जिस तरीके से सिनेमा घर में आपका स्क्रीन का रोल है, स्क्रीन पे आपको मूवी दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ आई लेंस में आई लेंस की इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है। अब रेटिना में दो प्रकार के सेंसिटिव सेल होते हैं बेटा। रेटिना में दो प्रकार के सेंसिटिव सेल होता है। एक होता है रॉड्स और दूसरा होता है कोन्स। ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब रॉड्स और कोन्स, देखो हम किसी चीज को देख पाते हैं, दो चीज देख पाते हैं। एक है आपका इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और दूसरा है कलर। तो जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है वो तो रॉड C4C। कौन क्या करता है? कलर। ट्रिक से याद कर लो ना, C4C दोनों C से स्टार्ट है। तो कौन कलर और रॉड्स क्या करता है? रॉड्स करता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो मैं बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये थी ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर। और देखो ये वाला पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहलाता है? यहां पर ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होते हैं। ये क्या होता है? ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होते हैं। अब सुन लो इसका क्या काम है। क्योंकि ये जो लेंस है बेटा कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स में रियल इमेज बनता है और रियल इमेज उल्टा होता है। एक केस को छोड़कर के बाकी केस में रियल इमेज बनता है। तो ये जो इमेज बनेगा ये यहां उल्टा बनता है, बिल्कुल उल्टा बनता है, सच बात है। और इस उल्टे इमेज को जो सीधा कर देता है उसका नाम है ऑप्टिक नर्व्स। ये ब्रेन पे ले जाता है, ब्रेन को ले जाने के बाद इसको इस इमेज को सीधा कर देता है। मतलब ब्रेन उसको सीधा करता है। मतलब आपको मैं उल्टा दिखाई देता हूं, ब्रेन उसको सीधा कर देता है। अगर आपका ब्रेन खराब हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये ह्यूमन आई की स्टोरी थी ये पूरी, जो मैंने आपको। अच्छा, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में भी लिक्विड भरा पड़ा है। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड है और इसका नाम है एक्वियस ह्यूमर। क्या नाम है? एक्वियस ह्यूमर। तो इस तरीके से ह्यूमन आई की स्टोरी खत्म हो गई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। आपका होमवर्क है, इसके जो वर्किंग है वो आप अपने बुक में खूब बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। एक एक करके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी दो दो लाइन में वर्किंग एक्सप्लेन कर देना और फिर मुझे कॉपी भेज देना। कोई दिक्कत हो तो बता देना। सबसे पहले लाइट इंटर किया कॉर्निया से, कॉर्निया के बाद में पिपिल में आया। ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। पिपिल के जो साइज को कंट्रोल करता है उसका नाम आइरिस है। उसके बाद लेंस पे आया, लेंस के जो साइज को कंट्रोल करता है उसका नाम सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स है, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। लेंस के साइज को घटना या बढ़ना, क्लियर। अब जो इमेज है इसकी बनेगी रेटिना पे। रेटिना में दो सेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड्स और कोन्स। कौन बताता है कलर और रॉड बताता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, उसको सीधा करने का यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स करता है। ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक जाता है। इस पॉइंट को जहां से ऑप्टिक नर्व्स कनेक्ट होता है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी ह्यूमन आई। आपको समझ में आ गया तो जरूर बताना, नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा। आप मुझे फोन करके व्हाट्सएप करके मैसेज करके क्लास 10 बता देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है लंबे वाले मार्क्स में, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। तो डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी वर्किंग और इसका पार्ट्स, ठीक है। रॉड्स और कोन्स तो रट लेना बिल्कुल, रॉड्स और कोन्स की फंक्शनिंग क्या है। तो इस तरीके से आज आपका ह्यूमन आई कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।